नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट सबकी जांच कर सकता है, किसी को भी आदेश दे सकता है, संसद में बने हुए किसी भी कानून को पलट सकता है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में या जुडिशरी में किसी सुधार की बात होती है, खासकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है यह बहुत चिंताजनक है। तब स्वतंत्रता के अधिकार का हनन उसको दिखाई देता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस देश के तमाम लोगों के ये विचार हैं कि भैया सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं संसद के बनाए हुए कानून के दायरे में आना चाहता है। क्योंकि जिस तरीके से 4 पिलर पे पूरी डेमोक्रेसी चलती है, जब 3 पिलर उस संविधान के दायरे के अंदर आते हैं जो संसद द्वारा पारित किया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं आता है। और खासकर कोलेजियम सिस्टम पे बहुत विवाद है, इतना विवाद है कि पूछिए मत। विवाद हो भी क्यों नहीं, क्योंकि इस देश के लोगों को अभी भी नहीं पता है कि किस तरीके से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज बना जा सकता है। उसके लिए कोई एक निर्धारित मानक नहीं है। स्वेच्छा से चुना जाता है, कमेटी बनती है, नाम रिकमेंडेशन में जाता है, जिसको चुनना होता है उसको चुन लिया जाता है। देश की केंद्र सरकार जो है आईबी की रिपोर्ट लगा करके भेज देती है, बस इतना है। कोई फॉर्म निकलता हो, कहीं पे एप्लीकेशन दिया जाता हो, कहीं पे इंटरव्यू होता हो, कहीं कोई सिलेक्शन कमेटी बैठती हो, कोई क्राइटेरिया होता हो फॉर्म का, ऐसा कभी कुछ नहीं होता है। अभी आप किसी से भी पूछ लिया जाए कि किसी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है या हाई कोर्ट का जज बनना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, तो बातें तो आ जाएंगी कि इतनी उम्र होनी चाहिए, इतना प्रैक्टिस होना चाहिए, लॉ की डिग्री होनी चाहिए। लेकिन जब सिलेक्शन होता है तो किसी को पता नहीं चलता है। और इसको 2015 में ही देश की केंद्र सरकार ने एनजेएसी कानून बना करके खत्म कर दिया था। लेकिन 5 जजों की सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठती है और वो कहती कि नहीं नहीं, ये तो जुडिशरी की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप है, इसलिए इस कानून को रद्द कर दिया जाता है। लेकिन अब जो विवाद हुआ है वो अनोखा विवाद है। अनोखा विवाद इसलिए है कि लोकपाल होते हैं, आपको पता है देश में, जो जांच कर सकते हैं प्रधानमंत्री से लेकर के नीचे तक, चपरासी तक की। उन लोकायुक्त होते कौन है भी जान लीजिए। लोकायुक्त लोकपाल जो होते हैं वो, लोकायुक्त तो कई सारे होते हैं, लोकपाल जो होते हैं देश के, वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज ही होते हैं। और इस समय खानवेलकर साहब लोकपाल हैं इस देश के। खानवेलकर साहब के पास एक व्यक्ति शिकायत करता है, कि एक जज साहब है वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं इस मामले में। और वो जज होते हैं हाई कोर्ट के। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बाध्यता दी हुई है कि वो जज साहब का नाम और वो कहां के हैं उसको रिवील नहीं करना है, तो इसलिए कोई भी उनके नाम को रिवील नहीं कर सकता है। तो उसका पालन मैं भी कर रहा हूं, ठीक। हालांकि नाम कहीं रिवील भी नहीं किया गया, क्योंकि याचिकाकर्ता से यह बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। 3 जजों की बेंच ने कहा इस बात को, जिसमें जस्टिस गवई है, जस्टिस सूर्यकांत है और जस्टिस ओका है। अच्छा, शिकायत करता है लोकपाल के पास, लोकपाल जांच का आदेश दे देते हैं हाई कोर्ट के जज के खिलाफ। अब यहीं से बात बिगड़ जाती है। अच्छा, लोकपाल भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, तो अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये सरकार चाह रही है और इसमें नेता हैं और अनपढ़ हैं, उनको कानून नहीं पता है, उनको ज्ञान नहीं है। ये भी नहीं कोई कह सकता। ज्ञान तो खूब है, रिटायर हो चुके हैं, अच्छे से कानून का ज्ञान है, और उनसे अच्छा अब तो कानून का कोई ज्ञाता होगा नहीं जो सुप्रीम कोर्ट के ही जज रहे हों। अब सुप्रीम कोर्ट को लगा कि अगर आज हाई कोर्ट के जज की जांच हो गई तो कल सुप्रीम कोर्ट के जज की भी बारी आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, समझिएगा इसको, कोई गया नहीं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और स्टे लगा दिया। उसी पे हम लोग बात करेंगे, उसी पे चर्चा करेंगे कि क्यों नहीं जुडिशरी जो है वो चेक बैलेंस के दायरे में आना चाहती है। चलिए, सरकार का हस्तक्षेप नहीं है, एक बात समझ लीजिएगा। लोकपाल जो है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो खुद प्रधानमंत्री की भी जांच कर सकती है। जब इस देश में चुने हुए प्रधानमंत्री की जांच हो सकती है, मुख्यमंत्री की जांच हो सकती है, अधिकारी की जांच हो सकती है, मंत्री की जांच हो सकती है, तो भैया जज साहब लोग इससे अलग क्यों हैं? हाँ, यह हो सकता है कि आपको इस लोकपाल से नहीं कराना है तो आप कुछ एक अल्टरनेट व्यवस्था बनाइए। मान लीजिए कोई जज गलत कर रहा है, कोई जज, उसके खिलाफ एक्शन कौन लेगा?
हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट का जज बर्खास्त नहीं कर सकता, चीफ जस्टिस बर्खास्त नहीं कर सकता, बुला के डांट डूट सकता है, उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज को बुला करके डांट दिया, हटा नहीं सकता, बर्खास्त नहीं कर सकता है। बर्खास्त कौन कर सकता है? वो विधायिका कर सकती है, और विधायिका बर्खास्त करेगी तो उसमें भी जज साहब लोगों की सहमति होना जरूरी है। वो जांच करेंगे और जांच करने के बाद रिपोर्ट देंगे। तो कोई जज, तो फिर तो ये मनमाना वाली बात हो गई, उसके पास इतना एब्सोल्यूट पावर है कि जो चाहे वो कर दे, और आप नहीं मानेंगे तो फिर देश में संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा। इस बात को समझने की कोशिश करिएगा कि अगर किसी हाईकोर्ट के जज के ऊपर एफआईआर भी करानी है तो चीफ जस्टिस की अनुमति लेनी पड़ेगी, जांच भी करानी है तो चीफ जस्टिस की अनुमति लेनी पड़ेगी। तो आप एक तरीके से इतना एब्सोल्यूट पावर इस देश की जुडिशरी को दे दिया गया है कि वो जो चाहे वो करे, कोई उसके ऊपर बोलने वाला, डोलने वाला, सुनने वाला नहीं है। यहां डांट दिया, वहां कर दिया, ये कर दिया, इससे काम नहीं चलेगा। उसको इसका भय ही नहीं है कि मुझको कोई बर्खास्त कर सकता है, उसको इसका भय ही नहीं है कि मेरा कोई कुछ कर लेगा। और जब तक वो पद पे रहेगा तब तक उसका कुछ नहीं किया जा सकता है, और पद से हटेगा भी तो ये लॉबी इतनी मजबूत है कि कुछ करने नहीं देगी किसी को, क्योंकि अल्टीमेटली आपको केस जाकर के उसी बार और बेंच में लड़ना है जहां से मसला उठा है। इसलिए ये मसला अब खतरनाक रूप धारण करता जा रहा है। इस पे सबको विचार करना चाहिए। ये बात सिर्फ सरकार के लेवल की नहीं है, इसको सारे इंस्टीट्यूशन को सोचना पड़ेगा, सारे लोगों को करना पड़ेगा। अच्छा, एक देश में हुआ क्या, उठा दिया गया इस देश के विपक्ष द्वारा, संविधान बदला जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट पे अपना धौंस जमाना चाहती सरकार, हाई कोर्ट पे अपना धौंस जमाना चाहती सरकार। बिल्कुल सरकार नहीं करना चाहती है, लेकिन आप सोचिए किसी की भी रिव्यू कर देता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो इस देश के चुनी हुई सरकारों का संवैधानिक अधिकार है उसमें भी हस्तक्षेप करता है, और ये बात बार बार उठती रहती है। जैसे संसद की कार्रवाई और विधानसभा की कार्रवाई की एक बात चली, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई कार्रवाई में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन कार्रवाई के ऊपर एक्शन हो गया, जैसे मान लीजिए किसी को सस्पेंड कर दिया गया, तो उस पर हमारा अधिकार क्षेत्र आ जाता है। कैसे अधिकार क्षेत्र आ जाता है भाई साहब? फिर विधानसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष का कार्य क्षेत्र कहां रह गया? लेकिन सब कुछ कर सकता है कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। इनके ऊपर कुछ मत करिए भाई साहब, इनके ऊपर जैसे करेंगे संविधान खतरे में आ जाएगा, व्यवस्था खतरे में आ जाएगी, चीजें खतरे में आ जाएगी। तो फिर डेमोक्रेसी में चुने हुए लोगों की हैसियत क्या है? इस देश के सुप्रीम कोर्ट, अब बड़े बड़े जो वकील अपने आप को बताते हैं कि हम बहुत बड़े वाले बैरिस्टर हैं, हम बहुत कानून के ज्ञाता हैं, उनको बताना चाहिए कि चुने हुए लोगों पे आप तमाम तरीके का चेक बैलेंस लगा देंगे, लेकिन जो सेलेक्टेड हैं, जो सेलेक्ट किए गए हैं, जिनको चुना नहीं गया है, जो कोई परीक्षा पास करके नहीं आए हैं, जो किसी व्यवस्था के तहत नहीं आए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम बना दिया, उससे पहले दूसरी व्यवस्था थी, उन लोगों के ऊपर कोई चेक बैलेंस नहीं। अगर कोई चेक बैलेंस है, किसी को पता है तो वो मुझको बता देगा कमेंट के माध्यम से कि नहीं भैया यहां पे भी चेक बैलेंस है। खैर, आते हैं क्या क्या हुआ है मैटर, उसको भी समझते हैं। लोकपाल का ऐतिहासिक आदेश, हाईकोर्ट के न्यायाधीश के खिलाफ भी सुना जाएगा भ्रष्टाचार का केस, सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। ठीक, क्या कह रहे हैं कि ये परेशान करने वाला आदेश है। जज साहब कह रहे हैं, जस्टिस गवई साहब, कि ये बहुत परेशान करने वाला आदेश है, हाईकोर्ट के जज के खिलाफ एक्शन नहीं ले पाएगा लोकपाल, हाईकोर्ट ने लगाई रोक। अच्छा, हाईकोर्ट के जज के खिलाफ लोकपाल के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, 18 मार्च को फिर होगी सुनवाई। 17 जनवरी को यह आदेश, 17 जनवरी का यह आदेश बहुत महत्वपूर्ण है, दूरगामी परिणाम वाला, उतना ही महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान लेकर के सुनवाई करने वाला है। 17 जनवरी को यह आदेश आता है लोकपाल का, क्योंकि लोकपाल का आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत पर सुनवाई का एक नया दरवाजा खोलता है। मौजूदा मामले में लोकपाल ने आदेश तो वेबसाइट पर डाला, लेकिन कानून में गोपनीयता बनाए रखने की शर्त को ध्यान में रखते हुए संबंधित न्यायाधीश और राज्य का नाम आदेश से हटा दिया गया। मामले के मुताबिक लोकपाल को 2 शिकायतें मिली थी, जिसमें उच्च न्यायालय के वर्तमान अतिरिक्त न्यायाधीश पर एक अतिरिक्त जिला जज और उसी न्यायालय के एक न्यायाधीश की एक कंपनी के मामले को प्रभावित करने का आरोप था। आपस में कुछ गड्ढम गड्ढा चल रहा था कि तू मेरा कर दे, मैं तेरा कर दूं, मतलब कई लोग हैं इसमें शामिल है। जांच का आदेश हो गया, जांच का आदेश हो गया तो गड़बड़ी हो गई भाई साहब, है ना।
न्यायमूर्ति एम खानविलकर की अध्यक्षता वाली लोकपाल की पीठ ने कहा कि वह पहले जब वकालत करता था तो वह प्राइवेट कंपनी उसकी क्लाइंट थी। मतलब वह जज जब पहले वकालत करता था तो प्राइवेट कंपनी उसकी क्लाइंट थी। न्यायमूर्ति खानविलकर की अध्यक्षता वाली लोकपाल पीठ ने आदेश में कहा कि उसका फैसला सिर्फ इस कानून के मुद्दे पर है कि क्या संसद के कानून के जरिए स्थापित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश लोकपाल कानून 2013 की धारा 14 के दायरे में आते हैं। इसका जवाब सकारात्मक है, हाँ वह आते हैं, यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कानून की धारा 14 के तहत आते हैं। ये न्यायमूर्ति खानविलकर कह रहे हैं जो लोकपाल हैं। और सुप्रीम कोर्ट के 3 जज बैठते कर रहा अरे यार गजब, तुम ऐसे कैसे जांच कर दोगे यार, बिल्कुल जांच नहीं होनी चाहिए। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज तो भगवान है, भगवान की जांच कोई करता है क्या? ये किसी की जांच कर लेंगे। देखिए डेमोक्रेसी में 2 चीजें हमेशा ध्यान रखिएगा, इलेक्टेड को ऊपर रखिए, जो इलेक्ट होके आते हैं, जो चुनाव से आते हैं उनको ऊपर रखिए, इसीलिए इस देश की संसद को ऊपर रखा गया। लेकिन संसद के कानून बनाए हुए कानूनों को चेक करने की जगह ओवरपास करना शुरू कर दिया कोर्टों ने। हाईकोर्ट ने भी जो जिला की जो प्रदेश की विधायिका है उसको उसके भी कानूनों को ओवरपास करना शुरू कर दिया। तो यहां क्या हो गया कि कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू सेलेक्ट होके आए हुए लोग, वो भी क्या प्रोसीजर है, उस सेलेक्ट का क्या क्राइटेरिया है उसका नहीं पता। अभी देखिए जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज का मामला उठा तो इस देश के चीफ जस्टिस जो रिटायर हैं डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा अरे मैंने तो पहले ही कहा था कि ये बहुत बेकार आदमी है, इसको मत सेलेक्ट करो, लेकिन कर लिया गया। क्या कर लिया आप उसके खिलाफ? वो गलत है सही है उसका निर्णय बाद में करिए। कुछ कर पाया क्या इस देश का सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ? नहीं कर पाया, नहीं कर पाएगा। रवि सोबिस कुमार जैसे फर्जी पत्रकार, भले ही जिनको कानून का कोई ज्ञान नहीं, वो संजय शर्मा वर्मा दिन भर बताते हैं ये हो गया वो हो गया ऐसे हो गया वैसे हो गया, उनको कानून का तो ज्ञान है नहीं, उनकी बात अलग है। लेकिन कुछ नहीं हो पाया। और मैंने पहले भी कहा था क्या कर लोगे आप, मैक्सिमम कुछ नहीं कर सकते हो आप। चीफ जस्टिस को बोलोगे, इसको बोलोगे, उसको बोलोगे, पेश होगे, कारण बताओ नोटिस करोगे, लेकिन अल्टीमेटली कुछ करने की स्थिति में जब आप होगे तब कोई आपसे डरेगा। तो हो गया मामला इसी तरीके से ये मामला। अच्छा दायरे में आते हैं, ये उन्होंने कह दिया। अब हुआ क्या देखिए मैं आपको बताता हूं। 18 मार्च को सुनवाई होनी है इस पे। जज साहब कह रहे हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ अगर इस तरीके का कोई भी काम किया गया, उनकी जांच वांच की गई तो दिक्कत हो जाएगी। भाई साहब क्या दिक्कत होगी? आप सिंपल सोचिए, जांच हो जाए किसी की तो उसमें क्या दिक्कत है? अरे प्रधानमंत्री तो आदेश दे नहीं रहे हैं, इस देश की कोई पॉलिटिकल पार्टी तो आदेश दे नहीं रही जो सत्ता में है, तो लोकपाल दे रहे हैं। अब यह डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि इस देश के जो इस समय के लोकपाल हैं, जो पहले न्यायमूर्ति थे, अब भी उनके नाम पे न्यायमूर्ति लगाया ही जाता है क्योंकि वो भी एक तरीके का संवैधानिक पद है, तो उनको कानून की ज्यादा जानकारी है कि सीटिंग जो जज बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट में उनको कानून की जानकारी, आपस में दोनों लोग फरिया लें तो इस देश की जनता भी समझ ले कि नहीं भैया कौन विद्वान है। अगर खानवेलकर साहब विद्वान नहीं है तो फिर इस देश का जज उनको क्यों बनाया गया था, सुप्रीम कोर्ट का जज उनको क्यों बनाया गया था, इस बात का जवाब इस देश में कौन देगा? खानवेलकर साहब के पास अगर योग्यता नहीं तो कौन जवाब देगा? या गवई साहब के पास योग्यता नहीं तो उसका जवाब कौन देगा? है कोई मैकेनिज्म आपके देश में? है कोई व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं है। और जब जब इस देश की संसद व्यवस्था बनाने की कोशिश करती है, जज साहब लोग भी फर जाते हैं, अरे ऐसे कैसे तुम लोग बना दोगे, हटाओ, यह नहीं हो सकता। तो देखिए 18 तारीख को क्या सुना, होना कुछ नहीं है इसमें, कह देंगे नहीं नहीं आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, इसको क्वेश्चन कर दिया जाए, हटा दिया जाए, सारी चीजें कर दी जाए। लेकिन आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पे भी चेक बैलेंस होगा। ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाला है। सिलेक्शन में भी चेक बैलेंस होगा और फैसलों में भी चेक बैलेंस होगा। एक कमेटी बननी चाहिए, जो गलत फैसला आए उसका रिव्यू करने का अधिकार होना चाहिए, उसमें सुधार का अधिकार होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग कहेंगे एक बेंच का फैसला 2 के पास भेज दो, 2 का फैसला 3 के पास भेज दो, 3 का फैसला 5 के पास भेज दो। ऐसे थोड़ी ना होता साहब, ये कोई मैकेनिज्म नहीं है रेक्टिफाई करने का। तो ये थी खबर दोस्तों। अब आप
इस खबर को समझिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आप इस खबर पे क्या सोचते हैं और लोकपाल की जांच को लेकर के आपके क्या विचार हैं। आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। अगर आप डोनेट और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया, आप इसके थ्रू कंट्रीब्यूट और डोनेट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।